ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, कंफर्म दिख रहा है अच्छे से। अभी देखो यहाँ पे जो बायोटेक के अंदर हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाए थे, अभी वो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से हमें क्या करना है, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना है, यूज़फुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमंस। तो अभी देखो यहाँ पे वही लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी इसेंशियली डील विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब। तो ये माइक्रोब्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और जो किसके लिए यूज़फुल है, यूज़फुल टू द ह्यूमंस। ठीक, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या क्या रहेंगे आपके, माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, तो उसके हम एप्लीकेशन अभी इस चैप्टर में देखेंगे। जो हमने वहाँ पे प्रोड्यूस किया था वो कौन से सेक्टर में, कौन से एरिया में हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन से एरिया में यूज़ कर सकते हैं, थेरापेटिक्स एरिया में, उसके बाद डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर द एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड एंड बायो रेमेडिएशन। उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये अलग अलग सेक्टर में हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो ये सारे सेक्टर्स अच्छे से अंडरलाइन करके रखना। उसके बाद 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन सा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ माइक्रोब और प्योर एंजाइम्स। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है, कोई भी चीज़ का यदि प्रोडक्शन करना है तो वो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा बेस्ट कैटलिस्ट। एक बार वो मिल गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट माइक्रोब्स। ठीक, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट, और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं हम, क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कहाँ पे रिसर्च करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट को ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, और लास्ट में जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर वो प्रोडक्शन करेंगे हम उस किसके लिए, टू प्यूरिफाई द प्रोडक्ट। लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे एग्रीकल्चर के अंदर। तो देखो अभी एग्रीकल्चर के अंदर नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, मेन मोटो क्या रहेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, किसके लिए, फूड का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ठीक, उसके एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ये अलग अलग ऑप्शंस है। ये अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कितने वे से, 3 वे से, और फूड का प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई बट इट नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन उसके कंपेयर में पॉपुलेशन इतना बढ़ा कि वो जो भी डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाया। उसके बाद इंक्रीज द यील्ड, हाउ द पार्टली बीन ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। मतलब जो भी फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी, क्रॉप की वैरायटी हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, उसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा, मेनली ड्यू टू द यूज़ ऑफ, किसका यूज़, इंसेक्टिसाइड्स, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, देन यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। तो सबसे पहले तो किसका, इम्प्रूव वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी यूज़ की, उसके बाद जो भी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसका यूज़ करेंगे, और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज़ करके हमने क्रॉप का प्रोडक्शन क्या किया, बढ़ाया, ये इनिशियल डेज में। ठीक, हाउएवर फॉर द फार्मर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड द एग्रोकेमिकल्स आर ऑफन टू एक्सपेंसिव। मतलब एग्रो केमिकल के वजह से जो भी हम फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक्चुअली कैसे, थोड़े महंगे हैं, तो वो फार्मर के लिए फिजिबल नहीं है। एंड फर्दर इंक्रीज इन द यील्ड विथ एग्जिस्टिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तो नॉर्मली जो हम हाइब्रिडाइजेशन करते थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, वो हमने देखा था ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, क्रॉप की वैरायटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो वो जो कन्वेंशनल जो मेथड थी उससे फूड का प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ी,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी. And is there any alternative path that our understanding of genetics can show so the farmer may obtain the maximum yield, ठीक, and from their field. तो है क्या कुछ अल्टरनेटिव? यस है. कौन सा अल्टरनेटिव है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम क्रॉप की वैरायटी क्या कर सकते हैं? इन्हांस भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर सकते हैं. यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज पॉसिबल सोल्यूशन. ठीक है. प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशंस आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. बराबर. इसके अंदर के जीन यदि हम मॉडिफाई करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. और ये कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस, प्लांट एंड एनिमल. तो देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वे. तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उसको? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़. तो सबसे पहले हम वो ऑर्गेनिज्म को जो भी अबायोटिक स्ट्रेस होंगे वो टॉलरेट करने की कैपेसिटी वो प्लांट में होनी चाहिए. क्योंकि देखो, कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है. तो ऐसे अबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करने वाले हम क्या बनाएंगे? प्लांट्स बनाएंगे थ्रू द जेनेटिक इंजीनियरिंग. सेकंड, रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स. मतलब हर बार वो किसके ऊपर, जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो पेस्टिसाइड्स किसके लिए यूज़ करते हैं? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. तो उसके ऊपर मतलब उसका जो यूज़ जो है उसको हमें क्या करना है? कम करना है. तो कम कैसे करेंगे? पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना दो. पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट बना देंगे. मतलब ऐसे प्लांट्स के जिसके ऊपर पेस्ट आ भी जाएगा तो वो पेस्ट ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? किल होना चाहिए विदाउट यूजिंग दी पेस्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं. जो भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? तो सबसे पहले हमें जो भी प्लांट्स है वो प्लांट को अबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए. रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स. थर्ड, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो जब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब जो भी लास्ट में जो फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट से जो हम सीड का प्रोडक्शन करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं. तो उसको क्या करना है? रिड्यूस करना है. और लास्ट में इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूज बाय द प्लांट्स. तो प्लांट की जो इफिशियंसी है मिनरल को यूज़ करने की फ्रॉम द सॉइल, वो क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम वो प्लांट में डालेंगे बाय यूजिंग द जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो उसके वजह से फिर हम बनाएंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. समझ में आ रहा है क्या? मॉडिफाइड प्लांट के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे? सबसे पहले तो वो क्या रहेंगे? टॉलरेट कर पाएंगे, रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, देन उसके बाद हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और लास्ट में ये जो भी इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी हमें क्या करनी है? मिनरल यूसेज की इफ़िशियंसी को बढ़ाना है. ठीक, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. उसके बाद लास्ट, इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. फूड के अंदर के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी बढ़ाना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये गोल्डन राइस होता है उसके अंदर क्या होता है? विटामिन ए. तो विटामिन ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू. फूड के न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है. और वो किसके वे से करेंगे? ये आप बायोटिक के हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से कर सकते हो. उसके बाद इन एडिशन टू दिस यूजेस, genetically modified plant has been used to create a tailor-made plant to supply the alternative resources. Alternative resources किसके? अलग जो से एरियाज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू इंडस्ट्रीज में स्टार्च का प्रोडक्शन, उसके बाद फ्यूल का प्रोडक्शन और लास्ट में फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन. तो इन सारे प्रोडक्शन के लिए भी हम प्लांट को बना सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना सकते हैं. ठीक. Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are. तो जैसे कि सबसे पहला डिटेल में कौन सा दिया है आपको? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट. तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के अंदर देखो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियल ट्यूमिफिशंस, ये जो हमारा बैक्टीरिया था, ये जनरली ये बैक्टीरिया क्या करता है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड. मतलब वो प्लाज्मिड के अंदर ट्यूमर कॉजिंग जीन होगा और वो प्लांट को क्या करता है? कॉटन जो भी प्लांट्स होंगे उसको क्या करता है? ट्यूमर कॉज करता है. तो अभी हम क्या करेंगे? उस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड निकालेंगे, उसमें से जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है उसको निकाल देंगे और उसके अंदर हम डिज़ायर वाला जीन डाल देंगे.
ठीक, तो यहाँ पे कौन सा जीन डालते हैं, बीटी टॉक्सिन वाला, बैसिलस थिरोंजिसिस। तो बैसिलस थिरोंजिसिस ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और वो टॉक्सिन्स वाला जीन हम किस में डालेंगे, टीआई प्लाज्मिड के अंदर डालेंगे, ट्यूमर कॉजिंग को निकाल देंगे, ये डाल देंगे। ठीक, और फिर ये जो भी हमारा प्लाज्मिड बना, ये कौन सा बना, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और फिर ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम किसके अंदर डाल देंगे, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और फिर प्लांट क्या करेंगे, प्लांट के ऊपर कोई यदि पेस्ट आ रहा है तो वो पेस्ट क्या करेगा, वो कॉटन को, वो प्लांट को खाएगा तो उसके अंदर का जो जीन है बीटी टॉक्सिन वाला जीन, वो जीन क्या करेगा, एक प्रोटीन को सिक्रेट करेगा, और वो प्रोटीन जीन है ना, जीन एक्सप्रेस होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, और वो प्रोटीन कौन खा रहा है, पेस्ट। जो भी कीड़े वगैरह आएंगे वो प्लांट के ऊपर, वो कीड़े क्या करेंगे, इंसेक्ट क्या करेंगे, वो टॉक्सिन को खाएंगे, और वो जो नॉर्मली टॉक्सिन्स होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। वो टॉक्सिन वो खुद जो भी बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो टॉक्सिन वो इंसेक्ट के मिड गट के अंदर जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, अल्कलाइन कंडीशन होगी, और अल्कलाइन कंडीशन में जो इनएक्टिव टॉक्सिन है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एक्टिव टॉक्सिन में। और फिर वो एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, आपकी जो म्यूकस लेयर होती है, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो गट है, मिड गट डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, उसके अंदर वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और वो आपके पूरी उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है, और वो पोर्स के वजह से फिर फाइनली क्या होता है, वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम पेस्टिसाइड मार रहे हैं क्या प्लांट के ऊपर, नहीं, हम प्लांट के अंदर हमने क्या कर दिया, जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो जीन के इंट्रोड्यूस करने के बाद वो प्लांट क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गए। पेस्ट ऑटोमेटिकली क्या होंगे, जो भी इंसेक्ट है वो इंसेक्ट क्या हो रहे, किल हो रहे। समझ में आ रहा है क्या, तो उसको बोलेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, और वो प्लांट कैसे है, रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे लिखा है, देखो डिजायर्ड जीन, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू द प्लाज्मिड, फिर बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको इनकॉर्पोरेट किया किसके अंदर, सेल के अंदर, और फिर फाइनली ये किसके अंदर डाल दिया, प्लांट सेल के अंदर। तो क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट। और कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, कौन सा बैक्टीरिया किया, बैसिलस। ठीक है, द सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थिरोंजिनेसिस प्रोड्यूसेस द प्रोटीन दैट किल द सर्टन इंसेक्ट सच एज, ये पूछा जाएगा कौन से इंसेक्ट्स को करता है, सारे इंसेक्ट्स किल नहीं होंगे, स्पेसिफिक इंसेक्ट किल होंगे। तो कौन से हैं आपके, लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको, बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म, कि जो कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, ये कौन से प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये इन प्लांट के ऊपर होते हैं, और वो उस टाइप का वो ट्यूमर उसको कॉज करेंगे, या हम बोल सकते हैं डिसीज कॉज करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, सिलोप्टेरेन, जिसको क्या बोलते हैं, बिटल्स एंड डिप्टेरंस, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो ये अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं। तो ये इंसेक्ट कौन सा है आपका, लेपिडोप्टेरा इज एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट दैट इंक्लूड द बटरफ्लाई एंड मॉथ। ठीक, तो ये जो रहेंगे ये किसके अंदर इंक्लूड होंगे, लेपिडोप्टेरा। कौन सा डिसीज कॉज करते हैं, टोबैको, बर्ड वर्म एंड आर्मी वर्म। उसके बाद ये वाले जो है सिलोप्टेरंस, बिटल्स, और उसके बाद डिप्टेरंस, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। बैसिलस थिरोंजिनेसिस फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, मतलब ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक प्रोटीन को सिक्रेट करेगा। ठीक, लेकिन ये प्रोटीन कैसे रहेगा, ये जो प्रोटीन्स होंगे, दिस क्रिस्टल कंटेन द टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। व्हाई डज द टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और वो एक्टिव किस में होगा, द मिड गट ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एट इंसेक्ट इंजेस्ट इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, और उसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए, अल्कलाइन कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। और क्रिस्टल एक बार सोल्यूबलाइज हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिड गट एंड एपिथेलियल सेल एंड क्रिएट अ पोर्स दैट कॉज द सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक, स्वेल होके लाइस होके वो मर जाएगा। उसके बाद स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज अ कॉटन। लेकिन किसके थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे, थ्रू टीआई प्लाज्मिड।
क्योंकि टीआई प्लाज्मिड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, वो जीन को डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट। कौन सा पेस्ट कंट्रोल करना है, कौन सा क्रॉप करना है। कोई भी टॉक्सिन कोई भी इंसेक्ट के अगेंस्ट काम नहीं करेगा, तो वो स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए वहाँ पे उसके नाम दिए हैं। नहीं तो सारे इंसेक्ट बोल सकते थे हम। तो स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं वही क्या होंगे, बीटी टॉक्सिन से अफेक्ट होंगे। ठीक, तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पे ही आपका एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमिफिशंस है, इससे हमने क्या निकाला, टीआई प्लाज्मिड निकाला। बैक्टीरिया से क्या निकाला, ये जीन निकाला। इस जीन को हम किस में इंट्रोड्यूस करेंगे, ये ट्यूमर कॉजिंग जीन को निकाल देंगे, जो ट्यूमर कॉज करता है। उसके बाद उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, ये जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। फिर वो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम डायरेक्टली किसके अंदर डालेंगे, सेल के अंदर। तो फिर बीटी कॉटन लीफ के यदि ऊपर ये इंसेक्ट आ रहा है, इंसेक्ट उसको खाएगा, क्रिस्टल का सोल्यूबलाइजेशन होगा, और सोल्यूबलाइजेशन के बाद उसके जो एपिथेलियल सेल है वो अफेक्ट होंगे, फाइनली पोर्स हो जाएंगे, उसके बाद स्वेलिंग होगा और लाइसिस हो जाएगा, और फाइनली तुम्हारा जो इंसेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डेड। तो देखो द टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन। अभी ये जो टॉक्सिन है ये जो जीन से कोड होता है, टॉक्सिन मतलब प्रोटीन, और वो प्रोटीन के लिए कौन सा जीन होता है, CRY फर्स्ट AC क्राई, और उसको हम क्या बोलेंगे, क्राई। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग क्या रहेंगे, आपके जीन्स रहेंगे। तो जैसे कि क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये किसके लिए है, कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म्स। ये जो भी डिसीज़ हो रहा है ये इसको कंट्रोल करता है। उसके बाद क्राई फर्स्ट AB कंट्रोल द कॉर्न बोरर। ठीक, तो ये जो कॉर्न बोरर के ऊपर जो ये इंसेक्ट्स आएंगे, ये इंसेक्ट्स जो उसको डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, कौन से जीन का प्रोडक्ट कंट्रोल करेगा, क्राई AB, ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्राई 1 AB, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB। ठीक, तो क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉटन बुलवर्म्स को, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, क्राई फर्स्ट AB। एनसीईआरटी में दिया है क्या ये, ठीक। उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट यहाँ पे निमेटोड का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, लेकिन हम ये बाद में लेते हैं, अभी बहुत हो गया ऐसे लग रहा है मुझे, थक गए तुम लोग। ठीक आहे, जाऊ द्या, इथून नंतर घेऊ, उद्या होऊन जाते, टेन्शन नका घेऊ। एकही वाजला त्याला जेवायलाही जावं लागते। उद्या बायोटेकची